तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। मार्केट के बहुत सारे कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी खबरें, काफ़ी अच्छे अपडेट जो आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट सिंपल वे से यहाँ पर हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी को एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर 194 करोड़ के आसपास का, और ये ऑर्डर जिनसे मिला हुआ है उस पर्टिकुलर एंटिटी का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इस ऑर्डर के अंतर्गत कंपनी सप्लाई करेगी 12 हाई कैपेसिटी ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स, और इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 3120 करोड़ के आसपास जून 2026 का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक पहुँचता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी करंटली डेट फ्री आपको देखने को मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन अभी के टाइम मार्केट में इस कंपनी की फ्लोट हो रही है उसके हिसाब से। लेकिन वही बात है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है उसका एग्जीक्यूशन कंपनी कैसे करती है, और आने वाले समय में रॉ मटेरियल की वजह से क्या क्या चैलेंज कंपनी को भुगतने पड़ सकते हैं, मार्जिन को अफेक्ट होगा या नहीं, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। लेकिन बहुत ही अच्छी बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है जिसके कारण ये शेयर मार्केट के फोकस में रहेगा। नेक्स्ट खबर है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन, इस कंपनी के बारे में। अद्वैत ग्रीन एनर्जी की या माफ़ कीजिएगा, एनर्जी की बात करें तो अद्वैत ग्रीन एनर्जी जो सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी अद्वैत एनर्जी की, तो उनको रिसीव हो चुका है ऑर्डर जिसका वर्थ 116 करोड़ का आपको नजर आएगा। और ये ऑर्डर मार्केट की एक और दिग्गज कंपनी केपीआई ग्रीन की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी से अद्वैत एनर्जी का सब्सिडरी कंपनी को ऑर्डर मिला है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो रिएक्शन अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन का स्टॉक है इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एक्चुअली सेटअप का देखने को मिलेगा 200 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है बीकानेर राजस्थान का लोकेशन में। इसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक भी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा, तो इस कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इस कंपनी के बारे में। तो इनको भी रिसीव हो चुका है 3 साल का फैसिलिटी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जिसका वर्थ 134 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट एमएसआरटीसी की तरफ से इनको यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस भी कवर होती हुई इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगी, और कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में एक और नया कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एडअप होता हुआ आपको नजर आएगा। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इस कंपनी के बारे में। अब इस कंपनी का एक पर्टिकुलरली बयान ये देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी ने यहाँ पर सेट किया एक टारगेट 15,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसको रीच करने का अगले 5 सालों में। तो ये लॉन्ग टर्म का प्लान कंपनी का यहाँ पर मार्केट में सामने आ चुका है। कंपनी का प्लान है एक्सपांड करने का अलग अलग सेगमेंट में, जिसमें सोलर और वायर सेगमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात लॉन्ग टर्म के लिए मानी जाएगी अगर प्रॉपर तरीके से एक्सपांशन करने में कामयाब हो गए। तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी अभी के टाइम डेट फ्री भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कर्जे का भी कोई बहुत बड़ा बर्डन कंपनी के ऊपर अभी के टाइम आपको नजर नहीं आएगा। ये जो अपडेट है मेनली इसका जो फोकस है कंपनी का ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन का जो प्लान है उसके अंतर्गत ही ये सब कुछ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, तो ये वाला शेयर भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों रेलटेल के बारे में। रेलटेल को भी यहाँ पर 167 करोड़ के आसपास का क्लाउड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2027 तक वैलिड होगा, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पर पेश किया है, और 20% का रेवेन्यू ग्रोथ भी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से प्रोवाइड करने का काम किया है। तो ओवरऑल अच्छी खबर है रेलटेल के बारे में, जिस कारण ये भी कंपनी बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों सिगॉल इंडिया। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो देखिए जॉइंट वेंचर है जिसमें सिगॉल इंडिया भी इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी, और इस जॉइंट वेंचर को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें 4 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना ये एक जॉइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिगॉल इंडिया ये वाला कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट इस जॉइंट वेंचर में आपको देखने को मिलेगा। कंबाइन वैल्यू इस प्रोजेक्ट की 2150 करोड़ की यहाँ पर बताई जा रही है, और इन ऑर्डर्स की वजह से कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है 18,600 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो भाई साहब सिगॉल इंडिया का ऑर्डर बुक देखा जाए तो काफ़ी मजबूत यहाँ पर बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। ये ऑर्डर इस चीज़ को भी हाईलाइट करने का काम करता है, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव और ज़बरदस्त खबर है, ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है।
बचे जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है इंटरराज बिल्डिंग सॉल्यूशंस, इस कंपनी के बारे में। इनको भी रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर जिसका वैल्यू या वर्थ है 128 करोड़ का, और ये ऑर्डर एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए इनको यहाँ पर मिला हुआ है। कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक का नंबर है वो 1700 करोड़ का एक मार्क क्रॉस कर चुका है। ये प्रोजेक्ट की बात करें, इसका जो एग्जीक्यूशन पीरियड है 10 महीनों का आपको नजर आएगा, तो शॉर्ट मीडियम टर्म का कॉन्ट्रैक्ट इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बोलकर चल सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ इसमें शामिल है। और कंपनी का स्टील बिल्डिंग सिस्टम में जो डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये ऑर्डर उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, हाईलाइट करता है। तो ये कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए भी काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिलेगी आइनॉक्स क्लीन एनर्जीज कंपनी के बारे में। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है उसके ऊपर इस खबर के लिए आप फोकस कर सकते हो। अब इन्होंने एक्चुअली कंप्लीट कर लिया है एक एक्विजिशन वेना एनर्जी इंडिया का ग्लोबल इंफ्रा पार्टनर से। ये एक्विजिशन इन्होंने कंप्लीट कर दिया है जिसका वर्थ 6000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी के टाइम मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब इस एक्विजिशन की वजह से इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी को 1 गीगावाट का जो ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है वो इनके पोर्टफोलियो में एडअप होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ये एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस ग्रुप के लिए, इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलेगी। इस कारण कंपनी का जो टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो अभी अराउंड 4 GW यानी गीगावाट के करीब जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी बड़ी खबर कंपनी के लिए देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अपोलो हॉस्पिटल कंपनी के बारे में या स्टॉक के बारे में। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इनका प्लान है ऐड करने का 5 से लेकर 10 नए हॉस्पिटल और 5800 से भी ज़्यादा बेड्स अगले 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन का प्लान इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से कंपनी या स्टॉक की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। ये एक्सपेंशन फॉलो करता है 34% का जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का Q1 फाइनेंशियल 27 में हुआ था उसको। तो ये इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वही आपके सामने यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ। कंपनी का प्लान है कैश रिजर्व इस एक्सपांशन के लिए यूज़ करेंगे, मतलब कुछ लोन वगैरह का अब तक प्लान नहीं है। जो कंपनी के पास कैश रिजर्व में उसको यूज़ करके एक्सपांशन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ ये काम भी कर रहे रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, इनका जो डिजिटल और फार्मेसी का बिजनेस है उसको लेके। तो बहुत सारी एक्टिविटी अपोलो साथ लेके यहाँ पर होती भी नजर आ रही है, जिस कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है कोचिन शिपयार्ड इस कंपनी के बारे में। केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है लीज का 18.16 एकड़ का जो लैंड है कोचे का, कोचिन शिपयार्ड का कंपनी का जो एक्सपेंशन होना है उसके लिए। तो देखा जाए तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। प्रॉपर शिप ब्लॉक बिल्डिंग फैसिलिटी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसका जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू है ये भी 5000 करोड़ का अभी के टाइम बताया जा रहा है। तो देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड के लिए बहुत ही बड़ी वाली अच्छी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट कहने की एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके कारण अराउंड 2000 जॉब्स भी इस राज्य में क्रिएट होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन वही बात है, चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के टाइम ये जो खबर आ रही है कोचिन शिपयार्ड के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है बाटा इंडिया कंपनी के बारे में। काफ़ी पुराना प्लेयर मार्केट का नजर आएगा, जो पिछले बहुत सालों से अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनी अब प्लान कर रही है एक्सपांड करने का, जीरो बेस मर्चेंडाइज यानी जेबीएम मॉडल 900 स्टोर्स 2026 तक यहाँ पर इनका प्लान है एक्सपेंशन का। तो बहुत ही बड़ा प्लान इनका स्टोर का अभी के टाइम सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के पीछे का ये ऑब्जेक्टिव इनका अभी के टाइम माना जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी टारगेट भी कर रही है 3000 स्टोर्स पूरे इंडिया भर में। तो कहीं ना कहीं ये और एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें कंपनी का जो ज़्यादा फोकस होगा छोटे शहरों पर होगा। तो ये बात भी कंपनी ने यहाँ पर मेंशन करने का काम किया है। तो ये भी अपडेट बाटा इंडिया की जो है आने वाले सालों के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मानी जा सकती है, जिस कारण ये भी शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रोवाइड की है, सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।